नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर। आप सभी को विजय दीवाना मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सगीर अहमद बुक से क्या ध्यान देना है दोस्तों? अनुपात एवं समानुपात। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 90 तक पिछले क्लासों में हो चुका है। दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे सगीर अहमद बुक से अनुपात एवं समानुपात चैप्टर का 91 क्वेश्चन से, है ना दोस्तों। बहुत शानदार, मज़ेदार और शानदार कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि सुबह की किरणें इतनी सुहानी हो जाए, आप सभी की दुख की बात पुरानी हो जाए, आप सभी के चेहरे पे हो इतनी मुस्कान कि आप सभी की मुस्कान आप सभी की दीवानी हो जाए, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए 91 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत शानदार, मज़ेदार और शानदार कंसेप्ट के साथ कह रहा है कि 420 सिक्के में 420 सिक्का है दोस्तों में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनके मान 2, 3, 5 के अनुपात में हो तो नेक्स्ट पेज में दिया हो, जो आप लोग को नहीं दिखा रहा है, लिख रहा है अनुपात में हो तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगी, है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, फेस वैल्यू लिखते हैं दोस्तों। फेस वैल्यू यानी थुथना मैंने समझते हैं दोस्तों। देखिए ये 1 टकिया है, ये 1 रुपया है ना दोस्तों। और ये देखिए कितना है, 50 पैसा है ना दोस्तों। और ये कितना है दोस्तों, 25 पैसा है। कितना है दोस्तों, 25 पैसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनका मान माने मूल्य दोस्तों, क्या बोल रहा है, मूल्य क्या दिया है दोस्तों, बोलिएगा 2:3:5 दिया है, ये मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है सिक्कों, क्या निकालना है दोस्तों, सिक्कों की संख्या है ना दोस्तों। सिक्कों की संख्या जरा आप बताइएगा दोस्तों, सिक्कों की संख्या निकालना है तो आप बताइए कि 1 रुपया मूल्य दिया है कितना, 2 रुपया मूल्य दिया है 2 रुपया। आपके पास अब 1 टकिए है तो कई गो होगा, 2 गो होगा, समझिएगा दोस्तों। मूल्य दिया है 2 रुपया, यानी आपके जेबी में 2 रुपया है, सब 1 टकिए है तो कई गो होगा, 2 रुपया होगा। आप देखिए आपके जेबी में 3 रुपया है, एगो जेबी में 2 रुपया, एगो जेबी में 3 रुपया, एगो जेबी में 5 रुपया। तो आपके जेबी में 3 रुपया है और सब अठन्नी है, तो आप ही बताइए 1 रुपया में कई गो अठन्नी, 2 गो। 1 रुपया में कई गो अठन्नी दोस्तों, 2 गो। 1 रुपया में 2 गो अठन्नी। रुपया कितना आपके जेबी में, 3 रुपया है, और 1 रुपया में 2 गो अठन्नी, तो 3 रुपया में कितना अठन्नी हो जाएगा, 6 गो होगा ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए आपके जेबी में 5 रुपया है, आपके जेबी में 5 रुपया है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा 1 रुपया में 4 गो चरन्नी होता है। 1 रुपया में कितना रुपया, यहाँ 1 रुपया लिखते हैं, यहाँ 1 रुपया में दोस्तों, 1 रुपया में जो 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा कई गो, 4 गो। तो 5 रुपया में कितना हो जाएगा, 5 का 20। हम कह सकते हैं कि 1 टकिया 2 रुपया जेबी में है, सब 1 टकिया है तो 2 गो, 3 रुपया जेबी में सब अठन्नी है तो 6 गो सिक्का होगा दोस्तों। 5 रुपया जेबी में सब चरनिए है, सब चरनी तो कई गो झनझनाएगा, कई गो सिक्का होगा दोस्तों। तो 1 रुपया में 4 गो सिक्का होता है तो 5 रुपया में 20 गो सिक्का। प्रश्न में निश्चित राशि दिया हुआ है, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है। कह रहा है कि 420 सिक्का, कितना दिया है, 420 सिक्का। ये 420 सिक्का दिया था, सिक्का के तुलना सिक्का से यहाँ टोटल जोड़िए तो दोस्तों 20 और 6 26 और 26 2 28, तो यहाँ टोटल दिया हुआ है 28। कितना दिया है दोस्तों, 28 दिया हुआ है, तो 28 दिया हुआ है, तो यहाँ 28। ये भी सिक्का, ये टोटल सिक्का 420, यहाँ टोटल सिक्का 28। जिसको निकालना है उसको गुना करें। निकालना किसको है दोस्तों, देखिएगा कह रहा है क्या, नेक्स्ट पेज में है कि 1 रुपये के वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा। 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, ये तो मूल्य है, सिक्कों की संख्या ये है ना दोस्तों। तो 1 रुपया वाला सिक्का कई गो है, 2 गो। तो यहाँ कितना से गुना दोस्तों, 2 से। अगर पूछता बोलता 50 पैसे वाला, बोलता 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या तो कितना होता, 6 होता। बोलता 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या तो कितना होता है दोस्तों, 20 से गुना करते। तो यहाँ 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या वाला, इसलिए कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 2 से कर दिए। अब देखिए दोस्तों 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14, और 14 से काटिए तो 14 42 यानी 30। हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का है दोस्तों, कितना, 30 गो, जो मेरा
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 है, जो नेक्स्ट पेज में है, नहीं आप लोग को दिख रहा है ना। मस्त अच्छा से समझे ना, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनके मान 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू क्या क्या कह रहा है देखिएगा। 1 रुपया क्या कह रहा है दोस्तों, 1 रुपया, 1 रुपये 50 पैसे क्या कह रहा है, 50 पैसे। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, 25 पैसे, 25 पैसे कह रहा है क्या कि यदि 378 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनके मान 13, 11, 7 के अनुपात में है। कितना बोला, 13, 11, 7 के मान में। दोस्तों मान माने मूल्य रखिएगा, क्या दोस्तों, मूल्य है ना, आप ही बताइएगा। अब प्रश्न में दिया है 278 सिक्का, तो यहाँ सिक्के निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, सिक्के, सिक्कों की संख्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके जेबी में 13 रुपया है। कितने रुपया है आपके जेबी में, 13 रुपया। और सब एक टकिए हैं, तो कई गो होगा, कई गो झनझन आएगा, 13। आपके जेबी में 11 रुपया है। क्या रुपया दोस्तों, 11 रुपया। और सब अठन्नी है, तो आप ही बताइएगा 1 रुपया में 2 गो अठन्नी होता है, 1 रुपया में 2 गो अठन्नी। तब बताइए 11 रुपया में कई गो अठन्नी होगा, 22 गो। 22 गो झंझन आएगा, क्योंकि आपके जेबी में 11 रुपया है और सब अठन्नी है, तो 22 गो सिक्का होगा। देखिए दोस्तों, आपके जेबी में 7 रुपया है। क्या रुपया, 7 रुपया है दोस्तों, और सब चरन्नी है। तो 1 रुपया में कई गो चरन्नी होता है, 4 गो। 1 रुपया में 4 गो चरन्नी होता है। तो 7 रुपया जेबी में सब चरनिए हैं, तो 1 रुपया में 4 गो चरनी, तो 7 रुपया में कई गो चरनी हुआ, 7 चौक 28 गो चरनी होगा, है ना दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, यहाँ टोटल सिक्का जोड़ते हैं, तो 8 और 2 10 और 10 3 13, 13 के 3 हाथ में दोस्तों कितना, 1 एकड़ा दे देंगे, तो 2 2 2 2 यानी 6, 63। यानी टोटल कितना है दोस्तों, सिक्का दे दिया 63। प्रश्न में देखिए निश्चित राशि क्या दिया है, प्रश्न में क्या बोला, 378। देखिए दोस्तों 378 सिक्का, 378 सिक्का, लेकिन मेरा टोटल कितना सिक्का है, 63। जिसको निकालना उसको गुना करेंगे। कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। 50 पैसे के सिक्कों की, देखिए अक्सर स्टूडेंट गलती करता है 11 से गुना कर देता है, वो गलत होता है। ये मूल्य का अनुपात है दोस्तों। पीछे क्वेश्चन जो पढ़ा है पिछले क्लास में दोस्तों, तो यहाँ सिक्कों का अनुपात देता था तो मूल्य निकालते थे, लेकिन इस पर मूल्य का अनुपात दिए तो सिक्कों निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बोला कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है ना, 50 पैसा है, सिक्कों की संख्या कितना है, 22। यहाँ कितना गुना दोस्तों, 22 है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ये 63 से 6 बार में कट जाएगा, 6 18, 36 1 37, 6 बार में कट गया, गुना कर देंगे दोस्तों, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 12 1 13, ठीक है। यानी कितना आया, 132। तो मेरा आंसर हो गया दोस्तों 132। समझे सभी, अच्छा से समझे ना दोस्तों। तो कितना हुआ आंसर मेरा, 132। ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज आंसर आया, सिक्कों की संख्या। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मजेदार कंसेप्ट के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। दोस्तों एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। क्या फार्मूला है, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। तो ये किताबी फार्मूला है, याद रखिएगा। मेरा कंसेप्ट देखिए, लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी नहीं बिसरिएगा। क्या करना है, जब लास्ट में क्या पूछा, 2 तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गी पूछा, क्या पूछा दोस्तों, मुर्गियों, है ना। 2 पैर वाला पूछा, तो 2 पैर वाला पूछे तो समझिए, गोरवा के तोड़ क्या मुर्गिया घटा देंगे। सुनिएगा मेरा, चौक का कह रहे हैं, सुनिए ना, हमने क्या कहा, गोरवा के तोड़ के मुर्गिया घटा देंगे। गोरवा के कैसे तोड़ेंगे, मुर्गी के 2 गो पैर होता है, मारेंगे 2 1 लाठी दोनों पर, तो 2 लाठी, पहला 2 गोरवा के तोड़ देंगे, तो 2 से भाग देंगे, मुर्गिया घटा देंगे। गोरवा कितने हैं देखिए तो 140, गोर कितना है 140। गोरवा का तोड़ दे, तो गोरवा का तोड़ देंगे कब, 2 लाठी मारेंगे तो तोड़ दिए, भाग दीजिए। गोरवा का तोड़ क्या, मुर्गिया कितने है
48 घटा देंगे, गोरवा के तोड़ के मुड़िया घटा देंगे तो ये हो जाएगा 70 और माइनस 48। तो कितना हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 8 गया तो 2, ये बचिया 6, 6 में से 4 गया तो 2, यानी कह सकते हैं कि मुर्गी की संख्या कितनी है, 22। कितनी है, 22। अगर पूछता दोस्तों कि गाय की संख्या कितना है, क्या पूछता, गाय की संख्या कितना है, तो जितना मुर्गी होगा उतना ही ना जानवर होगा। तो बताइएगा, ये तो मेरा आ गया मुर्गी की संख्या। अगर पूछता कि गाय कितना है तो टोटल कितना है, 48, 48 में से 22 को हो गया मुर्गी, तो गाय बता दीजिए ना, फिर 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पूछा है मुर्गी, तो मुर्गी निकल गया। नहीं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए किताबी फार्मूला क्या होता है कि 2 पैरों वाली जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटा 2 माइनस 0 की संख्या। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, सीधे कहिएगा गोरवा के तोड़ देंगे तो गोरवा कितना है दोस्तों, गोरवा 140, 2 लाठी मारेंगे यानी एक लाठी दोनों पे गोरवा के तोड़ दिया, मुड़िया घटा देंगे, मुड़िया 48, तो कितना हो जाएगा 70, यानी 70 में से घट गया 48 तो हो गया 22। तो क्या याद रखना है, गोरवा के तोड़ के मुड़िया घटा देंगे, गोरवा 2 गो रहेगा तो एक लाठी मारेंगे, 2 लाठी टूट जाएगा, तो गोरवा के तोड़ के मुड़िया घटा देंगे, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ है। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तथा दोनों के सिरों की संख्या 38 है, तो कुल मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या हुआ। तो बहुत आसान, हमने बोला मुर्गी निकलना है, कौन निकलना है, मुर्गी, क्या निकलना है दोस्तों, मुर्गी, मुर्गी निकालना है। तो मुर्गी निकालना है तो गोरवा का तोड़ देंगे, गोरवा कितना है 100 है तो तोड़ दिया, मुड़िया घटा दिया, मुड़िया कितने 38, तो घटाइएगा दोस्तों तो 50, तो 50 में से 38 घट गया दोस्तों, तो कितना बच गया 12। आप ही बताइएगा, और कुल सिरों की संख्या 38 है दोस्तों, तो टोटल जानवर कितना होगा 38, तो मेरा मुर्गी निकल गया 12। कैसे, गोरवा का तोड़ दिया, मुड़िया घटा दिए। ठीक है, याद रखना, गोरवा तोड़ के मुड़िया घटा देंगे। अब दोस्तों केवल दोनों का अनुपात पूछा है तो भेड़ निकालते हैं। भेड़ होता है 4 पैर वाला, तो पहले 2 पैर निकाल लिए तो 12 आया। आप बताइएगा, टोटल है 38, टोटल 38 जानवर है, सिर 38 है तो जानवर 38 है, जिनमें से 12 जो है दोस्तों क्या है, मुर्गी है। तो आप ही बताइएगा, तो कितना, 8 में से 2 गया तो 6, आई बच गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, हम कह सकते हैं 26 को क्या है दोस्तों, भेड़ है। दोनों का अनुपात निकाल रहा है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, मुर्गी अनुपात भेड़, है ना। तो मुर्गी कितना है दोस्तों 12, है ना, भेड़ कितना है 26, कटेगा तो 6 अनुपात 13, जो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों 3 है। समझे अच्छा से, मत से समझे ना। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, गोरवा के तोड़ के मुड़िया घटा देंगे। अब बाकी बात 4 पैर वाला निकालना है तो टोटल सिरों की संख्या में से टोटल की सिर संख्या 38 था, इसमें से 12 घटा देंगे तो 4 पैर वाला निकल गया। आसान है ना, रटना ना फार्मूला। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त, शानदार और मजेदार क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात कितना है दोस्तों, 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के स्थान से एक अधिक है तो वह संख्या क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बाय ऑप्शन बनाते जल्दी बनेगा। ए कितना हो गया 32, बी में कितना हो गया 4, और सी में कितना हो गया दोस्तों 21, और डी में क्या हो रहा है, क्या कि तय नहीं कर सकते। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बाय ऑप्शन बनेगा, अच्छा से कम बनेगा। लास्ट में देखिए लाइन कहा है कि यदि दहाई के स्थान पर जो है, दहाई के स्थान पर जो है वह इकाई के स्थान से एक अधिक है। देखिए, जो दहाई के स्थान पे वह इकाई के स्थान से एक अधिक है। ठीक है, आई में तो इकाई है, दहाई इकाई दोनों चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब बचा 2 गो ऑप्शन। ठीक है, ये तय किया, बाद में सोचा जाएगा, ये 2 गो बचा। लेकिन एक चीज़ और कंडीशन कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात है 7:1। तो 2 अंकों की संख्या देखिए दोस्तों 32 है, और इसके अंकों का योग जोड़िएगा तो कितना 2 है, और 2 + 3 दोनों को जोड़ देना है, अंकों का योग तो कितना आएगा 5। तो ये 5 अनुपात में कटेगा। देखिए कट के आना चाहिए कितना दोस्तों 7:1। आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं दोस्तों, 21 है 21, इधर कितना है 2 + 1 तो कितना आएगा दोस्तों 4।
कितना आएगा 4 नहीं दोस्तों, 2 + 1 कितना आएगा दोस्तों 3, कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे अनुपात 3 करते हैं, काटते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा आप ही बताइए। 3 से 7 और 3 का 3 यानी 7:1, 7:1 आया, क्योंकि प्रश्न में कहा कि संख्या और संख्या के अंकों का योग का अनुपात है कितना है 7:1, तो आ गया 7:1। तो मेरा ऑप्शन किससे आया सी से, तो मेरा आंसर हो गया सी। मस्त है ना, अच्छा है ना, समझे ना दोस्तों। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े का मूल ब्राउन जोड़े का मूल का दोगुना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़े की संख्या परस्पर बदला बदली कर दी और जिससे बिल 50% की वृद्धि हो गई। मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजे की जोड़ी में क्या अनुपात होगा। और तो पहला बात है बिल बनाने पर ध्यान होगा नहीं, हुलबुल पे रहेगा तो यह ना होगा, बेचारा के पैसा 50% ज़्यादा लग गया। वही बोला कि शुरू में अनुपात क्या होना चाहिए, काले और ब्राउन मोजे की जोड़ी में क्या अनुपात था। देखिए दोस्तों, बोला काले और क्या बोला दोस्तों ब्राउन, काले और ब्राउन। कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे, तो 4 जोड़ी ठीक है काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन, तो पता नहीं माना कि एक्स, ठीक है। मुझे ऑर्डर दिया, काले जोड़े का मूल ब्राउन जोड़े के मूल से दुगुना था, यानी काले का जो मूल था ब्राउन से दुगुना था, यानी 1 था तेकर 2 था अनुपात। कहे के दोस्तों ये जो रेशियो हुआ ये हुआ मूल का, ये जो हुआ मूल का, ये हो गया संख्या का, क्या दोस्तों संख्या, समझिएगा। ये दोस्तों संख्या हो गया 4 काले जोड़े और ये हो गया ब्राउन एक्स, ये मूल हो गया 2:1 यानी दुगुना मूल है, ठीक है। आगे देखिए, जब ठीक है तो ध्यान दीजिएगा कितना टोटल पड़ा। अच्छा काला 4 गो, एगो के दाम 2 रुपया, तो 4 गो कितना होगा 8, ठीक है। एगो का 1 रुपया, तो एक्स को क्या होगा x रुपया, ये टोटल मूल हो गया, ठीक है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट कुछ कहा है, कहा क्या, बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़े की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी। देखिए ये बदलिए दिया है बिल बनाते समय, काले और ब्राउन, देखिए ब्राउन दोस्तों बदल दिया, ये काला था 4 जोड़ी तो ब्राउन कर दिया 4, ये ब्राउन था x तो काला के कर दिया x, ये हो गया संख्या, क्या हो गया संख्या। मूल तो बेचारा के वही रह गया, एकर 2 रुपये, एकर 1 रुपये, 1:2 रह गया ना दोस्तों, तो 1 रुपया तो ये 2 रुपया। अब यहाँ मूल निकालते हैं दोस्तों, आप समझिएगा कि x मोजा लिया है, एगो का 2 रुपया तो 2x का कितना हो जाएगा 2x, एगो का 1 रुपया तो 4 गो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए शुरू में टोटल कितना रुपया लगा था 8 + x रुपया, ठीक है। अब कितना लग रहा है 2x + 4 रुपया। ये हेरा फेरी जो कर दिया, ये हेरा फेरी, ये काला के 4 है तो ब्राउन 4 कर दिया, ब्राउन x है तो काला के x कर दिया, इससे इसको 50% अधिक पैसा लगा। ध्यान दीजिए कह रहा है 50% की वृद्धि हो गई, 50% की वृद्धि यानी 150% हो गया, ई अधिक हो गया, ई अधिक हो गया दोस्तों। लेकिन जब दोनों को बराबर करते थे अधिक ई होता है तो इसको अधिक कर देंगे तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, क्या हो गया दोस्तों दोनों बराबर हो गया। अधिक बोला ई, लेकिन जब अधिक इसको कर दिए दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। जैसे दोस्तों समझिए 10 है और 20 है, 20 है 10 से दुगुना, ई दुगुना है ना, ई दुगुना है ना, लेकिन जब आई में दुगुना से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए 5 और 10, ये 10 इससे दुगुना है, ई दुगुना है ना, लेकिन आई में 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। समझे तो ध्यान दीजिएगा, परसेंट हटाइए तो बट्टा में 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इधर गुना 3 से इधर गुना, तो 8 3 24 + 3x, ये वाला 2 से इधर गुना कीजिए तब 4 2 दूनी 4x + 4 दूनी 8। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, ई 3x इधर आएगा तो -4x और उधर 8, इधर जाएगा तो 24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इधर -x बचा और इधर ध्यान दीजिए कितना बचा दोस्तों
घट जाएगा तो -16। ठीक है, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 16। प्रश्न क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कि काले और ब्राउन मोजों की जोड़ी का अनुपात क्या होगा। काले 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 है ना दोस्तों, और ब्राउन ब्राउन रियल क्या था 4 था, और यहाँ क्या था दोस्तों x, क्या था x था। तो x का मान निकाल लिए, कितना आया 16। तो कितना था ब्राउन x था, तो x का मान आया 16। 4 से काटेंगे दोस्तों तो 4 एक है 4 और 4 चौका 16। हम कह सकते हैं क्या दोस्तों कि मेरा आंसर कितना आया 1:4। कितना है दोस्तों 1:4, जो काले और ब्राउन का अनुपात आया। समझे, अच्छा है, समझे ना, मस्त से समझे ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि दो स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय श्रेणी में किराए का अनुपात, पहले और दूसरा श्रेणी में क्या चीज़ का अनुपात दिया है दोस्तों, किराए का अनुपात क्या क्या दिया है, 4:1 दिया है किराया। ठीक है, किराया लिखे, किराया, ठीक है, 4:1 दिया है। तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, यात्रियों दिया है। देखिए दोस्तों क्या चीज़ का अनुपात दिया है, यात्रियों की संख्या का अनुपात, यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है दोस्तों 1:40। ठीक है, यदि कुल मिलाकर 11,000 रुपये है वसूली हुई, टोटल किराया लगा जो सरकार को मिला, वसूली हुई 11,000, तो प्रथम श्रेणी यात्रियों में वसूली की गई किराए की रकम कितनी होगी। समझिए दोस्तों, प्रथम जो श्रेणी में जाता है कितने आदमी, एक आदमी, और द्वितीय श्रेणी में कितना आदमी जा रहा है 40 आदमी। तब बताइएगा प्रथम श्रेणी में एक आदमी का 4 रुपया किराया है, तो एक आदमी का 4 रुपये ही होगा क्योंकि एक आदमी जा रहा है। द्वितीय श्रेणी में दोस्तों किराया जो है एक आदमी का 1 रुपया, तो 40 आदमी का कितना होगा 40 रुपया होगा। टोटल मिला के 44 रुपये किराया हुआ। लेकिन प्रश्न में कितना दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिए, निश्चित राशि कितना दिया है। देखिए इसके ऊपर करते हैं दोस्तों, कितना दिया है टोटल प्रश्न में, तो देख लेते हैं प्रश्न को एक बार। टोटल दिया है दोस्तों 11,000, तो टोटल 11,000 है किराया, लेकिन टोटल यहाँ कितना आया है 44। ठीक है दोस्तों, जिसको निकालना है उसको गुना निकालना है दोस्तों, किसको, ध्यान दीजिएगा। तो यात्रियों से वसूली किए गए किराए की रकम कितना है, किराए की रकम किस में, प्रथम श्रेणी में। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में देखिएगा किराया कितना आया है दोस्तों 4 आया है। तो कितना से गुना 4 से काटिएगा तो 11 से काटिएगा तो 1,000 बारे में। तो दोस्तों हम कह सकते हैं क्या कि टोटल प्रथम श्रेणी से कई रुपया वसूली हुई 1,000। कितना दोस्तों 1,000। समझे, अच्छा से समझे ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त है। कह रहा है किसी कारखाना में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाते हैं तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला व्यक्ति का नाम मान ली, पहला व्यक्ति है कोई तो राम है माना है, दूसरा व्यक्ति श्याम माने हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इसको पहला व्यक्ति माना, इसको दूसरा व्यक्ति माना, ठीक है, श्याम है दोस्तों। कह रहा है किसी कारखाना में भी एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 पूर्णांक क्या कर रहा है दोस्तों 33.1/3%। तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1/3 होता है। तोड़िएगा तो 33 या 99 1 100 बटा, यहाँ देखिएगा 100/3% हटाएगा तो बटा में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 कट गया तो कितना है 1/3। तो कह सकते हैं इसका 1/3। उसके बाद वाला 50%, तो दोस्तों 50% बराबर कीजिएगा तो 50/100 है ना, तो 50 दूनी 100 यानी कह सकते हैं 50% 1/2। तो इसका 1/2 दोनों क्या है बराबर है। तो लिख सकते हैं R/3 बराबर श्याम जो दूसरा व्यक्ति है श्याम माना है /2। तो लिख सकते हैं दोस्तों R श्याम क्या हो जाएगा दोस्तों 3:2। अब एक चीज़ देखिए, कह रहा है कि
यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, दूसरा व्यक्ति क्या है, ये है, तो प्रतिदिन कितना पेज कहता है बनाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कितना दोस्तों, सवाल में दिया है 1500, तो 1500 तो ये कितना गुना, 700, 750 गुना, तो इसमें गुना कर देंगे 750 से, तो कितना हो जाएगा, 0, 5 15 हासिल 1, 7 21 1 22, 2250। कितना हो गया दोस्तों, 2250 हो गया जो पहला व्यक्ति पेज बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, समझे, अच्छा है, समझे ना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं है। बोला कौन सा नहीं है, इसका मतलब दोस्तों हुआ कि इसमें से ए वो गलत है, बाकी बात सही है। देखिए दोस्तों, लिखल है 1 दर्जन, क्या लिखल है, 1 दर्जन, माने कितना पीस होता है दोस्तों, 12 पीस होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, 2:1 दिया है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, 3:1 दिया है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, 3:2 दिया है। चौथा ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, डी, 7:5 दिया। ये दोस्तों 3 हो गया, एक इसको जोड़िए दोस्तों, 4 हो गया, इसको जोड़िए 5 हो गया, इसको जोड़िए 12 हो गया। अब देखिए दोस्तों, जोड़ दिए 2 1 3 और 3 1 4 और 3 2 5 और 7 5 12। बोला 1 दर्जन टूट गया, बिखर गया, लेकिन जोड़िएगा पूरा को फिर रखेंगे एक जगह तो 12 दर्जन, 1 ही दर्जन होगा, 1 ही दर्जन होगा तो 12 पीस होगा। तो जिस ऑप्शन के योग से ई कटेगा, जिस ऑप्शन के योग से ई कटेगा वो सही है, जो नहीं कटा वो गलत है। 3 से कट रहा है पारा, 4 बार में ई सही है। ठीक है, 4 से कट रहा है 3 बार में इहो सही है। 5 से कट रहा है नहीं, गलत है। 12 से कट रहा है, यह सही है। यानी जो गलत है वही आंसर पूछ रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी, समझे, क्योंकि 5 से 12 नहीं कटता है, बाकी बात से कटता है, तो मेरा आंसर हो गया यही 99 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, समझे, सी जो 3:2 है, समझे अच्छा से। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों, बहुत मस्त, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, 24 kg तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। दोस्तों क्या कहा, तांबा है और जिंक का अनुपात है कितना है, 9:4 है। ठीक है, में है 24 kg तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। तांबा कितना है, 24 kg। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहा है कि मेरा 24 kg है, क्या है 24 kg, ध्यान दीजिएगा, 24 kg तांबा है। 24 kg क्या है दोस्तों, तांबा है, लेकिन मेरा तांबा कितना है, 9 kg। तो 24/9, जिसको तांबा बटा तांबा हो गया, जिसको निकालना उससे गुना, निकालना किसको है, तो कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, जिंक कितना है, 4। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 से काटते हैं, 8 3 24, तो कितना हो गया, 8 चौका 32/3। तो दोस्तों पूर्णांक तोड़िएगा तो 10.2/3 kg, यानी जिंक मिलाना पड़ेगा 10.2/3 kg, जो ऑप्शन नंबर ए है। कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन दबा दीजिए कि जैसे नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरेगा, तो आप अच्छे से बना पाइएगा पहले, समझे दोस्तों। तो आज यहीं तक, ओके बाय, जय हिंद।